फ्रेंड, आज हम बनाएंगे शिमला मिर्च की सब्जी। तो सबसे पहले देसी फूड चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं कुछ अलग तरीके से शिमला मिर्च और प्याज की टेस्टी सब्जी। तो कई तरह से हम लोग बना बना के तो खाते ही हैं। चलिए एक बार इस तरह से बना कर देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 शिमला मिर्च और 3 प्याज, 2 टमाटर, हरी धनिया की पत्ती, 6 से 7 लहसुन की कलियां और अदरक। तो चलिए सबसे पहले हम शिमला मिर्च को काटते हैं। तो इसे स्क्वायर शेप में हम काट लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसके बीज को निकाल के अलग कर देंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। तो वैसे फिर लंबे लंबे काट कर और फिर बीच से कट कर देंगे। तो सिर्फ तो चाहे आप जैसा भी दे दें, जिस तरह से भी काट लें। सब्जी का मेन रीज़न होता है टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो एक बार शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी इस तरह से भी बना कर देखें। तो इस तरह से हमने सारे मिर्च को काट लिया। अब चलिए इसे प्याज जो है वो 4 टुकड़ों में काटेंगे और उसकी पंखुड़ियों को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ हमने 3 प्याज लिया है। तो इस तरह से 4 भाग में डिवाइड करके और इसकी पंखुड़ियों को अलग कर लेते हैं। तो ऐसे ही निकाल के सारी प्याज की पंखुड़ियों को अलग कर लेंगे। फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी बनती है सब्जी। आप बनाएं और टेस्ट करें, फिर हमें कमेंट भी करें कि कैसी बनती है। तो देखिए इस तरह से हमने सारी पंखुड़ियों को निकाल लिया है और जो बीच वाली रह जाती है उसको बिल्कुल बारीक काट लेंगे हम। उसे भी इसी में ऐड करेंगे, सब्जी में ही डालेंगे। तो उसे बिल्कुल बारीक काट लेंगे। तो इस तरह से हमने बीच वाली को बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए इस तरह से सारी प्याज को काट कर हम उसके बाद चलेंगे गैस की तरफ। तो देखिए यहाँ सारी प्याज को हम बारीक बारीक बिल्कुल बारीक काटेंगे। चॉपर नहीं है हमारे पास, इसलिए चाकू की सहायता से ही बिल्कुल बारीक काट लेंगे। और एक हरी मिर्च को हमने बीच से कट करके रख लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए गैस पे रखेंगे सबसे पहले कढ़ाई और उसमें डालेंगे सरसों तेल। उसके बाद शिमला मिर्च और प्याज को डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, हल्का ही इसे फ्राई करेंगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी क्रंची रहनी चाहिए इसमें। तो इस तरह से फ्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट। तो देखिए यहाँ फ्राई हो चुकी है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं और निकाल कर उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। तो फिर इस कढ़ाई में थोड़ी सी हम तेल डालकर 1 टीस्पून जीरा डालेंगे और उसके बाद बारीक कटे हुए प्याज जो हमने रखे थे उसे डाल देते हैं और उसे हल्की सुनहरी होने तक भूनेंगे। फिर डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच धनिया की पाउडर, हल्दी पाउडर और आधी चम्मच के बराबर जीरा पाउडर। तो चलिए इसे भी भून लेते हैं मसाले को अच्छी तरह से। तो यहाँ सूखे हैं मसाले तो जल्दी ही भुन जाएंगे।
इसमें टाइम नहीं लगती है, सूखे मसाले जल्दी ही पक जाते हैं। अब यहाँ अदरक और लहसुन की पेस्ट भी हमने 1 चम्मच डाले हैं। अब इसे भी भून लेते हैं, पका लेते हैं अच्छी तरह से चला चला के। चलिए अब यहाँ हमने जो 2 टमाटर लिए हैं उन्हें भी बारीक काट लेते हैं और उसी मसाले में ऐड करेंगे। तो चलिए इसे भी काट कर, और फ्रेंड आप जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट करें, और हमारी अगर रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर करें। तो चलिए यहाँ हम इन्हीं मसालों में टमाटर को ऐड कर देते हैं। अब टमाटर को भी पकने देते हैं। तो टमाटर को गलने के लिए इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालेंगे तो हमारे टमाटर जो है जल्दी ही गल जाती हैं। तो चलिए इसमें नमक डाल देते हैं और डालकर इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं, यानी टमाटर को गलने देते हैं। तो फ्रेंड बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है, बनाकर ज़रूर देखिएगा। देखिए इस तरह से टमाटर हमारी गल चुकी हैं। नमक डालते ही टमाटर गल जाते हैं। तो चलिए टमाटर गल चुके हैं। अब हम लेंगे 1 कटोरी में 2 से 3 चम्मच दही और इसे अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से फेंट लेंगे। और फेंट कर इसी मसाले में ऐड करेंगे। तो चलिए अब इसे मसाले में ऐड करते हैं। फ्रेंड दही फ्रेश ही लें, और फ्रेंड जब दही आप मसाले में डालेंगे ना तो इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि छोड़ देने पे दही फट जाएंगे। तो यहाँ हमने मिर्ची पाउडर नहीं डाला था, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल दिए। और अब हम डालेंगे दही। तो चलिए अब डाल देते हैं दही को, और एक हाथ से डालेंगे और दूसरी हाथ से इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारी दही फटे नहीं। तो देखिए इस तरह से चलाते हुए दही को भी अच्छी तरह से पकाएंगे। देखिए यहाँ भी दही पक चुकी है। दही तो तुरंत ही पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। तो अब यहाँ पे हमारे मसाले भून चुके हैं, और एक मिर्ची जो हमने काट के रखे थे उसे भी ऐड कर देते हैं। अब इसी में हम भुने हुए शिमला मिर्च और ये प्याज जो है इसे ऐड करते हैं, और थोड़ी देर के लिए इसे भी इसमें पका लेते हैं फिर से। तो चलिए इस तरह से जब बिल्कुल ही हमारे मसाले ड्राई होने लगेंगे, ग्रेवी जो है हमारी वो ड्राई होने लगेंगे, सूखने लगेंगे, तो इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए कितनी अच्छी बन चुकी हैं। आप अगर क्रंची खाना चाहेंगे तो ऐसे भी खा सकते हैं, सूखी भी। तो थोड़ी सी हमने ग्रेवी बनाई है इसलिए इसमें थोड़ी पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाएंगे तो किसी पराठे, पूरी, चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो लीजिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी पानी डाल दी है, और पानी फ्रेंड गरम करके ही डालेंगे, ठंडी पानी नहीं डालेंगे। और इसे ढक के 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। तब तक हम धनिया की पत्ती को काट लेते हैं। तो चलिए इसे बारीक काट लेते हैं, और तब तक हमारी सब्जी भी तैयार हो जाएगी। चलिए अब एक बार सब्जी को फिर से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ सब्जी हो चुकी है बिल्कुल ही। ग्रेवी भी ठीक ही है, ज़्यादा पतली नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन गई है। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं धनिया के पत्ते जो हमने अभी कट किए थे। तो उसे डालकर गार्निश कर देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, प्याज और शिमला मिर्च की सब्ज़ी तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देते हैं,
और फ्रेंड हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमें हिम्मत देता है